श्री राधे हर हर महादेव। नवरात्रि पर्व समापन की ओर और आज नवमी तिथि माँ जगदम्बा की विदाई और श्री राम प्रभु के जन्मोत्सव का विशेष पर्व है। इस पर्व का विशेष हर्षोल्लास से हमें मनाना चाहिए। और रामलला के जन्म की पूजा विधि हम कैसे करें, जैसे हमने श्री रामलला के प्रतिष्ठा में हर्षोल्लास और संपूर्ण खुशी से मनाया, उसी प्रकार इस वर्ष हम रामनवमी भी बहुत धूमधाम से मनाएंगे। रामनवमी की पूजा में हमें क्या करना चाहिए, पूजा का बहुत ही सूक्ष्म रूप आपके सामने रख रही हूँ। एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ। यदि पसंद आए तो आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और कोई त्रुटि हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। जय श्री राम बोलते हुए बढ़ते हैं अपने पूजन विधि की ओर। शुभ मुहूर्त हमने स्क्रीन पर दे रखा है, उसे आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको लकड़ी के पटले पर या जो भी आपके पास हो उस पर पीला वस्त्र बिछाकर रामलला की मूर्ति चावल का आसन देकर स्थापित करनी है। तत्पश्चात यदि आसन हो तो ठीक, नहीं हो तो चावल का आसन देते हुए हमें सर्वप्रथम श्री गणेश जी को विराजमान करना है। उसके पश्चात रामलला का यदि हमारे पास विग्रह हो तो विग्रह, अन्यथा कोई प्रतिमा हो, कोई मूर्ति हो, तस्वीर हो, जो भी हमारे पास उपलब्ध हो हम वो रख सकते हैं। और यदि आपके पास गणेश जी की भी मूर्ति या विग्रह नहीं है तो आप इस प्रकार सुपारी पर कलावा बांधकर गणेश जी का प्रारूप बना सकते हैं। जब तक हम सुपारी पर गणेश जी का प्रारूप बनाते हैं तब तक थोड़ी सी बातें हो जाएं। हमें रामनवमी पर क्या क्या करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वप्रथम हमें तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्यदेव को अवश्य समर्पित करना चाहिए, क्योंकि हमारे रामलला सूर्यवंशी थे और इस दिन भगवान सूर्य पर जल अर्पित करने का विशेष महत्व प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अपनी पूजन विधि की ओर। मैंने श्री राम का विग्रह जो मेरे पास था उसे मैंने आसन पर विराजमान कर दिया है। उसके पश्चात बढ़ते हैं अपनी आगे की पूजन क्रिया विधि की ओर। सर्वप्रथम हमने श्रीफल रखा है। श्रीफल बहुत ज़रूरी होता है और यहाँ तो प्रभु राम के समीप में स्वयं साक्षात लक्ष्मी माँ सीता स्वरूप में विद्यमान है, तो श्रीफल का तो विशेष महत्व तो बनता ही है। कलश, आचमन के लिए आचमनी, इसी के साथ हम रखेंगे यहाँ पर 2 दीपक और एक अखंड ज्योत। और यदि हम दीपक भी रखेंगे तो दीपक को भी हम आसन देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे दीप या जो भी हम पूजन का सामान रख रहे हैं वह देवतुल्य है। जब हम इन्हें आसन प्रदान करते हैं तो हमारे पूजन का महत्व हमें देवताओं से भी प्राप्त होता है, कोई भी हमसे रुष्ट नहीं होता। तत्पश्चात हमारी चौकी लगभग तैयार है। हम पंचामृत और पुष्प के द्वारा भगवान को स्नान कराएंगे। सर्वप्रथम गणपति जी को, तत्पश्चात अपने विग्रह स्वरूप को। पंचामृत से आचमन के बाद हम जल से आचमन कराएंगे। अब मैंने यहाँ पर अष्टगंध का प्रयोग किया है, तो ये चंदन हम सर्वप्रथम गणपति जी को लगाते हुए भगवान श्री राम को, लखन जी को, हनुमान जी को, तत्पश्चात अपने दीपक पर लगाएंगे। माँ जानकी को हम रोरी कुमकुम का तिलक अर्पित करेंगे और यह तिलक हम माँ जानकी के साथ साथ गणपति जी को, श्रीफल को और कलश के साथ साथ दीपक को भी समर्पित करेंगे। उसके बाद हमने अक्षत समर्पित किए हैं, काले तिल समर्पित किए हैं, क्योंकि प्रभु राम को काले तिल बहुत प्रिय हैं। तत्पश्चात हम वस्त्र अर्पण करेंगे। वस्त्र अर्पण करने के साथ साथ मैंने अपने दीपक प्रज्वलित कर लिए हैं और प्रभु को पुष्प समर्पित किए हैं। जो भी हमारे पास उपलब्ध हो, पीले, सफ़ेद, लाल, क्योंकि प्रभु तो भाव के भूखे होते हैं। कभी कभी कम समय में सब कुछ संभव नहीं हो पाता, तो जो हमारे पास उपस्थित है उसी से हम प्रभु की आराधना कर लेते हैं। मेरे पास 2 जनेऊ थे। पीला जनेऊ मैंने भगवान गणेश जी को अर्पित किया है और सफ़ेद जनेऊ हमने भगवान श्री राम को समर्पित किया है।
विग्रह स्वरूप को समर्पित किया है। इसके पश्चात हम समर्पित करेंगे प्रभु को भोग। जी हाँ, यह भोग हम पान के पत्ते पर बताशा, सुपारी, लौंग और सुपारी के साथ सबसे पहले गणपति जी को समर्पित करेंगे और उसके बाद दूसरे पान के पत्ते को, उस पर भी हमने बताशा, लौंग, सुपारी के साथ साथ माँ जानकी को हल्दी समर्पित की है, सौभाग्य के लिए भोग समर्पित किया है। तत्पश्चात हमने समर्पित की है दक्षिणा। दक्षिणा विशेष अनिवार्य है, ध्यान रखें। और उसी के साथ हमने समर्पित की है तुलसी दल। अब बारी आती है श्री रामचरितमानस की। तो यदि आपके पास बड़ी रामायण है, छोटी रामायण है या फिर सुंदरकांड का भी किताब है तो आप उसको भी अपनी चौकी पर स्थान दें, भली प्रकार पूजन करके। और अंत में हम प्रभु को समर्पित करेंगे इत्र। जी हाँ, इत्र तो हमारे सौभाग्य का सूचक है। जब हम भगवान को पूजा गृह में समर्पित करते हैं तत्पश्चात मन को विशेष शांति प्राप्त होती है। और अंत में भगवान को समर्पित करेंगे हम फल, जो भी हमारे पास ऋतुफल हो वो हम प्रभु को समर्पित करेंगे। तत्पश्चात हमें करनी होगी आरती। रामनवमी के दिन शाम के समय आप तुलसी के क्यारे पर अपने मुख्य द्वार सहित 5 दीपक अवश्य जलाएं। और अखंड दीपक तो जब हमारे घर में किसी बालक का भी जन्मदिन होता है तो हम करते हैं ना कि इनकी दीर्घायु के लिए हमें अखंड दीपक जरूर जलाना है। तो आज तो हमारे साक्षात प्रभु का जन्मदिन है तो अखंड दीपक तो बनता ही बनता है। यदि संभव हो तो सुंदरकांड का पाठ करें शाम के समय में, नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। श्री राम प्रभु अत्यंत प्रसन्न होते हैं राम रक्षा स्रोत के पाठ से। इसी के साथ आरती करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो अवश्य बताएं। तत्पश्चात मिलते हैं अगली वीडियो में। रामनवमी की अनंत शुभकामनाएं, पर आरती लेने के पश्चात ही विदा करेंगे। और कमेंट बॉक्स में आज जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें।